देखो जीके एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट इंडियन नेवी क्या है, फिक्स है, आपका फिक्स सिलेबस पूछता है। तो आप में से किसी के पास स्पीडी अगर बुक है करंट अफेयर की, तो उसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, और अगर नहीं है तो वो फिर मैंने आपका जुगाड़ कर दिया है कि आपको कैसे पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो बस उसी से रिलेटेड बताने वाला हूँ। बेसिकली है कि यहाँ पे अगर मैं टॉपिक की बात कर लेता हूँ तो लगभग 36 और 37 टॉपिक हैं यहाँ पे, बट आपको सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि नेवी सारे नहीं पूछता, और नेवी जो पूछता है पिछले 5 से 6 साल से जो भी पूछ रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहला मैं आपको पहले टॉपिक बताऊंगा, फिर आपको पढ़ना क्या है, कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। दूसरी बात, अभी मुझे कराने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट का कल से फेज सेकंड एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो जिनका भी फेज सेकंड एग्ज़ाम है वो अगर चाहे तो एक नज़र दौड़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स टॉपिक हो गया और अवार्ड टॉपिक हो गया और एक्सरसाइज हो गई, बस इन टॉपिक्स पे। ठीक है, हाँ, नियुक्तियाँ मैं आपको बता देता हूँ। मुझे मतलब मुझे ऐसा गट्स फीलिंग आ रहा है कि ओमेन का जो आईपीएल हुआ है, डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में 100 आउट ऑफ 100% आएगा। और एक जो अजय बंगा है ना, वर्ल्ड बैंक के जो चीफ बने हैं, ठीक है, हेड बने हैं, उससे क्वेश्चन पक्का आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में पक्का आएगा। देखना, नाटो से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन नेवी पूछ सकता है। ठीक है, चलो अभी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक आपको कौन कौन से पढ़ने चाहिए, कौन क्या कहाँ, मतलब कौन किस पद पे है, नियुक्तियाँ जो है ना। ठीक है, ये लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, पहले कौन थे, ऐसे वाले पद यहाँ पे कौन क्या कहाँ पढ़ना है आपको। उसके बाद राज्यों की राजधानी एवं राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, डोंट मिस दिस टॉपिक। पहले भी पेपर में क्वेश्चन आए थे, अभी भी इस पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ये आप करंट का मान सकते हो, स्टैटिक का मान सकते हो। मतलब यहाँ से क्वेश्चन के चांस हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक, मतलब यहाँ से तो मतलब 1 से 2, अगर किसी 100 आउट ऑफ 100 आएगा, यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 पक्का 3 नंबर से क्वेश्चन आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। बाकी यहाँ पे आप सारे के सारे स्किप कर सकते हो, इससे कभी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आता नहीं है, ना कभी ब्रांड एम्बेसडर पूछता है, ना कभी मोबाइल ऐप पूछता है। ठीक है, समझौता ज्ञापन नहीं पूछता है। भारत एवं विश्व में प्रथम कभी कभार पूछ लेता है कि जैसे चावल में कौन टॉप, चाइना। मैं आपको ऑलरेडी वो जियोग्राफी वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। ठीक है, विश्व में कौन क्या, ये करंट का है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे 4 से लगा के 9 तक आपको स्किप कर देना, इससे क्वेश्चन बहुत मतलब ना के बराबर चांस है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, तो भाई बात हम अपन कर रहे थे कि ये वाले टॉपिक आपको स्किप कर देना है। दूसरी बात, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा जाएगा पेपर में, ये आप स्किप कर दीजिए। जांच समितियाँ जो नई बनी है इनसे भी नहीं पूछा जाएगा। एसएससी वगैरह में नहीं पूछा जाता यार इस टॉपिक से, तो यहाँ पे कहाँ पूछा जाएगा। उसका तो ये जरूर पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में, जैसे ILO हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, ठीक है, WTO हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ये जिनेवा में है, इसका भी जिनेवा में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है, ठीक है, रोम पे हो जाता है, ब्रिक्स का संघाई चाइना पे है, और भी ऐसे हो जाते हैं, सार का काठमांडू नेपाल पे है, ऐसे सबका पूछा जाता है। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या है, ये जो दूसरा तीसरा है ना, 13-14 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछेगा G20 की मीटिंग इस समय भारत में हो रही है, ठीक है, इससे पहले मतलब कौन से नंबर की है, 17वें नंबर की है। G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई, ये पूछेगा। G20 हो गया, उसके बाद आपका जो अभी भारत में आपका SCO का भी मीटिंग हो रहा है, इसका पूछेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाले मतलब और उसके बाद और भी पूछ लेगा G7 की मीटिंग कहाँ पे हो रही है। ठीक है, कोई और सम्मेलन, जैसे वो हिंदी दिवस का सम्मेलन फिजी पे हुआ, COP 27 जैसे मिस्र पे हुआ, तो ये वाला टॉपिक आपसे, इससे पक्का क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आएगा। 12, 13, 14 ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आगे बात करते हैं, प्रमुख ऑपरेशन नहीं पूछेगा, अगर पूछ सकता है तो वही ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन सुडान से फंसे हुए, टर्की से ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, और उसके बाद ऑपरेशन कावेरी हो गया, सूडान से फंसे हुए, और ऑपरेशन गंगा हो गया, मतलब अब यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं है पूछेगा। विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, बहुत कम चांस है कि पूछे, फिर भी अगर पूछ लेता है तो हंगर इंडेक्स पूछ सकता है, 107 हंगर इंडेक्स में, 126 आपका मतलब उसमें खुशी हैप्पीनेस में आ जाएगी। ठीक है, और पर्यावरण में 180 पे आ जाता है। ठीक, तो ये 3 से 4 आप याद रखना, बाकी कुछ भी मत पढ़ना है, ज़्यादा मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक्स में बहुत सारे हैं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना नहीं पूछेगा। आर्थिक प्रदेश कभी नहीं पूछेगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं पूछेगा। रक्षा एवं प्रतिरक्षा से क्वेश्चन आ सकता है बट जरूरी नहीं है।
ठीक है, इसलिए ये टॉपिक सारे के सारे यहाँ पे जो है सारे के सारे स्किप है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पक्का पूछेगा। शरद अंचत कमल टेबल टेनिस का प्लेयर है, टोक्यो में उन्होंने 4 मेडल जीते थे 2021 पे, तो इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। इनको इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, केवल एक प्लेयर है जिनको मिला है 2022 का, तो ये वाला एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे मैंने बोला था ना अजय बंगा वाला, वैसे ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पुरस्कार, सम्मान एवं पदक, ठीक है। जैसे 2022 में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो बेन स्टोक्स को मिला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आईपीएल किसने जीता, वोमेन का, मेन का, आईसीसी इवेंट किसने जीते, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 छोड़ दोगे, खेल प्रदेश बुक आप यहाँ पे स्किप कर दोगे। महत्वपूर्ण दिवस स्टैटिक का टॉपिक है, यहाँ पे वो भी पीडीएफ मैंने ऐड कर दी है। ये वैसे स्टैटिक का टॉपिक है, अभी तो मैंने बोला 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, मतलब 4 से 5 मैक्स होंगे, और उसके बाद आपका 3 से 4 जैसे मैंने ऊपर ऐड किया था क्या, कैपिटल करेंसी से पक्का क्वेश्चन आना है, दिवस से पक्का क्वेश्चन आना, नवीनतम शब्द संचय मतलब एब्रीविएशन से पक्का क्वेश्चन आना है, ठीक है। यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण दिवस है, उनकी थीम नहीं पूछेगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस ही पूछेगा, थीम नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म। अब सर हमने उसका पीडीएफ भी आप सभी के लिए ऐड कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे। करंट अफेयर में कौन क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति हो गया द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सर ये मिलेगी कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो न्यायिक मतलब कि डीवाई चंद्रचूड़, आर वेंकटरमणी, और ये ऊपर वाले चारों आपको पता होने चाहिए, ऊपर वाले चारों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। संसदीय प्रमुख बिल्कुल छोड़ सकते हो, इससे नहीं आएगा क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति, ये मैं आपको पॉलिटी वाले लेक्चर में करा चुका हूँ कि बात को राष्ट्रपति ही और राज्यसभा का सभापति होता है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। निर्वाचन आयोग वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ऊपर के पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन पक्का इनसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, नियुक्तियों में इन दोनों से क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। बेसिकली एसएस दुबे से क्वेश्चन बन के आएगा। सशस्त्र सेनाओं के आपका सेनापति पता होना चाहिए, नेवी चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ है, हाँ, और आर्मी के चीफ कौन है, उसके सीडीएस कौन है, पहले कौन थे, ठीक है, विपिन रावत, ठीक। और उसके बाद ये कैबिनेट सचिव राजीव गौबा पूछ सकते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे नीति आयोग से क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा। यहाँ पे किसी न किसी शिफ्ट में इन तीनों क्वेश्चन थे। एक अगर क्वेश्चन अगर पूछूं कि कौन सा नियुक्ति में सबसे ज़्यादा आ सकता है, तो वो ये क्वेश्चन है, सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का सीईओ कौन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन केवल एक ही है, सीईओ ऑफ नीति आयोग, यही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर आपको ये वाला देख लेना है, ये वाला देख लेना, मैंने टिक मार दिया है ना, जिन पे ज़्यादा बड़ा गोला है ये वाले आप मत देखना, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब मैंने लर्न किए होंगे ना, तो इनको मैंने ज़्यादा बोल्ड किया है कि जब कभी दोबारा पढ़ूँ तो इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ, तभी बाकी सब एक ही है, ठीक। और ये भी मत पढ़ना है, यहाँ पे कोई इतना ज़रूरी नहीं है, और भी इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ये प्रमुख बैंकों के अधिकारी में आपको आरबीआई के गवर्नर पता होने चाहिए, और बस यहाँ पे बस यही, ठीक है। एसबीआई के गवर्नर पता होने चाहिए, मेन हेड अध्यक्ष पता होने चाहिए, बाकी आपको और किसी बैंक के पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत हो जाएगा और वो मतलब ज़्यादा हो जाएगा। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं आप थोड़ा सा देख लेना यार, चर्चित है, जैसे अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है, मेघना अहलावत टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। नल्ला थम्बी कलाई सिविल CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सेबी की बनी माधवीपुरी बीच हो गई, शोभा मंडल सेल की बनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसे ट्रिक से भी रिलेट करा के याद कर सकता है, लेकिन अभी क्या बहुत कम टाइम है, इस वजह से हम इसे आपको बस बता रहे हैं कि जिन जिन पे हमने टिक किया आप इनको जरूर देख लेना, ठीक है। इन पे ज़्यादा ऐसे बोल्ड करके है ना, आप इसे स्किप कर देना, इसे स्किप कर देना, क्योंकि ये वाले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं, तभी इस पर मैंने ये चलाए हैं। जिन पे इस सिंपल से साइन लगे हैं ना, ये आप बस इन्हीं को केवल देखना, ठीक। आगे बात करते हैं, ये वाला जो है ना, अब जो पेज दिख रहा है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नियुक्तियों में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री, जनजातीय मामले कौन देखते हैं, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन देखता है, वाणिज्य उद्योग मंत्री, ठीक है, शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री। और ऐसे इनको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, आप अपने किसी रिलेटिव से, किसी अपने जानकार से इसे रिलेट करने की कोशिश किया करो, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। रुको यार एक बार, ठीक। सर्बानंद सोनोवाल, उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत। ये वाला जो पेज है ना, इस वाले पेज से पक्का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस वाले पेज से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये इस वाले पेज से। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिलेगी। अभी से वीडियो अपलोड होने के लगभग आधा घंटा बाद आपको ये पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जो भी नहीं जुड़े वो जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब यार।
चलो, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैंने क्या बोला आपको, संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ लेना है क्योंकि ये स्टैटिक का भी टॉपिक हो जाता है और ये करंट का भी टॉपिक हो जाता है। स्टैटिक का टॉपिक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भारतीय सेना का पेपर देने जा रहे हो, तो एक्सरसाइज वगैरह जो एटलीस्ट नेवी एयरफोर्स आर्मी कर रही हैं वो आपको पता होने चाहिए कहाँ पे किसके साथ में कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पूरे मत पढ़ना, यहाँ पे पूरे मत पढ़ना। ऊपर के जिन पे मैंने देखो यहाँ पे टिक लगाया ना, ये गोले जिस पे लगे हैं ये वाला आप स्किप कर देना, गोले जिस पे लगे हैं ये स्किप कर देना, बाकी ये जिस पे ऐसे ऐसे है ना ये बस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि गोले वाले थोड़ा सा यूनिक टाइप के हैं, हाँ वो नए आए इस वजह से मैंने आई होप वहाँ पे किया है ऐसा ट्रिक। ठीक है, ये देखो इंटरपोल का कहाँ पे, केवल इंटरपोल की ये नहीं पढ़ना आपको, ये वाली लाइन नहीं पढ़ना कहाँ पे इनकी हेड मतलब स्थापना कब हुई, बस ये पढ़ना है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस में, राष्ट्रमंडल का कहाँ पे है, लंदन पे, यूएनओ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, ये पढ़ना है। IMF का कहाँ पे, वाशिंगटन DC पे, विश्व बैंक का कहाँ पे, वाशिंगटन DC पे। ठीक, ऐसे करके सार्क का काठमांडू पे, G15 का जेनेवा पे, APEC का सिंगापुर पे, UNHRC का जेनेवा पे, WTO का जेनेवा पे, ऐसे करके आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये मैं बोल रहा था प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो मीटिंग्स हुई है ना 2000 अरब लीग की मीटिंग कहाँ पे हुई, अरब सऊदी अरब खत्म। ठीक, हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, बांग्लादेश में हुआ है। G7 कहाँ पे हुआ, इस बार जापान में हुआ था, पिछली बार आपका जर्मनी में हुआ था। संघाई SCO की मीटिंग इस बार भारत में हो रही है, पिछली बार उज्बेकिस्तान में। G20 भारत में हो रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ता है। ऐसे ब्रिक्स का हो गया, नाटो का हो गया। ठीक है, नाटो में एक नया देश जुड़ा है 31 नंबर। ठीक है, उसका नाम है फिनलैंड। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, फिनलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। I2U2 में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, UAE, USA। ये भी आपको पता होना चाहिए। COP 27 मिस्र में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मीटिंग्स थी, ये राष्ट्रीय लेवल पे मीटिंग है यहाँ पे, तो इनको भी आपको देख लेना है कि कहाँ पे भारत में किसकी मीटिंग हुई वो चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब आ जाता है स्पोर्ट्स में ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ, किसे यहाँ पे स्वांते पाबो है, स्वांते पाबो चिकित्सा के लिए इनको नोबेल मिला है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 में नोबेल किन किन को मिले हैं। ठीक है, चिकित्सा के लिए स्वांते पाबो को, भौतिकी के लिए 3 लोगों को मिला है। तो मान लेना एलोन मस्क है ना, एलोन मस्क हैं जो वो एलोन एंटोन, तो एलोन मस्क क्लास ले रहे हैं, ऐसे याद कर लो, एलोन मस्क क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और एंटोन एलोन एंटोन ऐसे। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद करो, एलोन मतलब होता है लॉनली, अकेला। एलोन जब आदमी अकेला होता है तो टून सुनता है कि वो वाला जाने मन तो खूब है, ऐसे वाला ना, ऐसे वाला, तो वो वाला यहाँ पे सुन लो। या फिर ऐसे मतलब कि क्लास में आदमी जब एलोन होता है ना तब वो टून सुन लेता है, रिंग टोन सुन लेता है, ऐसे एलोन हो गया। रसायन का ऐसे हो गया, रसायन विज्ञान के तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक, शांति के लिए आपको पता होना चाहिए, उसका अर्थशास्त्र के लिए पता होना चाहिए, साहित्य के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाले स्किप कर देना, ये वाले मत पढ़ना आप, इसमें से कुछ नहीं आएगा। ये रैमन मैग्सेसे से भी आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। फिल्म पुरस्कार 2022 वाला स्किप कर दीजिए। 23 वाला कांस फिल्म ऑस्कर में देखो ऊपर वाले जो मैंने बोला स्किप कर देना, बस मैंने ऐड कर दिया। ऑस्कर में आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर पढ़ लेना है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ये अभिनेता आपको पता होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर को मिला। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, याद करेंगे। एक वो ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड का प्लेयर था ना, ब्रेंडन मैककलम। हाँ, तो उसी से मैंने रिलेट किया कि मतलब वो जो बैटिंग करता था ना, बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग, वो अपने आप में श्रेष्ठ था। ठीक है ना, तो बस ऐसे याद किया। मतलब ऑस्कर सबसे फिल्म के क्षेत्र में सबसे बढ़िया पुरस्कार है, तो ब्रेंडन मैककलम भी एक श्रेष्ठ प्लेयर था ना, तो सबसे अभिनेता ब्रेंडन, बस खत्म। और ऑप्शन मिलेगा उड़ाद होगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत की द वाइट एलिफेंट है, विस्पर्स को। ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू है, RM कीरावानी। ठीक है, और आगे चलते हैं यहाँ पे। ICC अवार्ड देख लेना एक बार, क्योंकि स्पोर्ट्स फेवरेट है उनका। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण, ये दोनों कैप्टन है भारतीय टीम के, फुटबॉल टीम के कैप्टन है दोनों ही। आगे 2023 का स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मैसी का मिला है, यहाँ पे अर्जेंटीना के कैप्टन है, और फीफा भी यही टीम जीती है फ्रांस को हरा करके। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ये फीमेल वाला नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, फीफा अवार्ड मैंने आपको बता दिया, मैसी को मिला है। आगे हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का पूछा है, तो फिर 22 वाला आप स्किप कर सकते हो। व्यास सम्मान बहुत रेयर चांस है कि आपका व्यास सम्मान पूछे आपके पेपर में, दादा फाल्के ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ICC जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, विजेता इंग्लैंड था, पाकिस्तान उपविजेता था, बस इतना पता होना चाहिए। पाकिस्तान उपविजेता था। और प्रथम वुमेन प्रीमियर लीग देखो यहाँ IPL
फाइनल आपका मुंबई इंडियंस विजेता था और दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता था। हरमनप्रीत कौर उसकी कैप्टन थी, मैकलैनिंग इसकी मतलब अपोजिट टीम की कैप्टन थी। पर्पल कैप आपका हेली मैथ्यूज और ऑरेंज कैप आपका मैकलैनिंग। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये जो 4 कप होते हैं ओपन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 2023 में अगर बात कर लेते हैं तो 2023 में नोवाक जोकोविच पुरुषों में जीते हैं, एरिना सबलेंका महिलाओं में जीती है। फिर उसका नोवाक जोकोविच तो भाई 3 में जीत गया है। शुरू के जो 3 हुए हैं ना, तीनों में नोवाक जोकोविच जीते हैं। वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, फिर विंबलडन हो, और लास्ट का जो हुआ है ना जाके वो कार्लोस अल्कराज जीत गए हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूएस ओपन। कार्लोस अल्कराज लास्ट में जो होता है, ठीक है, उसे यूएस ओपन उसे कार्लोस अल्कराज जीत गए। पहले एरिना सबलेंका जीती हैं, दूसरा इगा स्विएटेक जीती हैं 2023 में, और फिर यहाँ पे 2 मेंशन नहीं कर रखे हैं। ठीक है, तो वही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। लास्ट वाला रेवलिना जीती है। हाँ, ये हो गया अमेरिका यूएस ओपन। ठीक है, ये वाला आपको नहीं याद करना है, स्किप कर दो। आगे ये जो पेज आप देख रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन आएंगे। ये जो पेज आप सभी के सामने है ना, इससे पक्का क्वेश्चन आएंगे कि अगला आपका जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होगा, पेरिस में। बस ये 2 पढ़ लो, अगला नहीं पढ़ना। ठीक है, शीतकालीन नहीं पढ़ने, ये जो मैंने ऐसे स्टार बना रखा है ये नहीं पढ़ने। एशियाई खेल आपका पता होना चाहिए, एशियाई जो 29वें खेल जो होंगे वो पता होने चाहिए। मतलब ये पेज ना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फीफा अगला कहाँ पे होगा, ठीक है, और भारत में हॉकी विश्व कप हुआ, पुरुष T20 विश्व कप कहाँ पे होगा, तो ये वाला स्पोर्ट्स का जो क्वेश्चन है ना वो आपको पता होना चाहिए। ये देखो जैसे हो गया आपका शुभंकर लाइव है फीफा के बारे में। विजेता अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था, तीसरा स्थान क्रोएशिया, चौथा स्थान मोरक्को। गोल्डन बूट तो बूट में बा आ रहा है, एम्बापे में बा आता है। ठीक है, गोल्डन बॉल अवार्ड में लियोनेल मैसी, बॉल पाए मैसी और बूट पाए एम्बापे। बाप मान लो बूट मारता है, ऐसे रिलेट कर लो। एशिया कप का विनर श्रीलंका था, पाकिस्तान उपविजेता थी। आगे इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बारे में चेन्नई जीता था, उपविजेता गुजरात टाइटंस थी। और उसके बाद महिला T20 विश्व कप हो गया यहाँ पे। और बस ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट लास्ट में, ये देखो मैंने करंट अफेयर महत्वपूर्ण दिवस भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इनसे भी क्वेश्चन आने की एक बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उसके बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह कहाँ पे किसकी बैठक हुई ये देख सकते हो। 2022 में कहाँ पे हुई, 2023 में मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे ब्रिक्स किस समय अफ्रीका में बैठक हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म भी है। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म है जो करंट में ट्रेंडिंग में रहे हैं। तो पुराने वाले आई होप आप सभी ने याद कर लिए होंगे। इस बार थोड़ा नए वाले यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, तो इनको आप सभी को देख लेना है। RTGS वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। RTGS IFSC ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस PDF को देखना है एक बार। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप अगर 2-2.5 घंटे का समय देंगे तो थोड़ा बहुत आप जरूर देख पाएंगे। और 1 से 2 क्वेश्चन आपका पेपर में, मतलब आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो 4 से 5 और बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत और मतलब केवल रिवाइज ही करना है तो आप इससे 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। मैं आपको इससे क्वेश्चन निकाल के जब पेपर देख के आओगे, रिव्यू शेयर करोगे तो डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे शेयर करूंगा। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हों वो देख लेना। ठीक है, बाय बाय।